कृष्ण अर्जुन को कहते फल उपर दृष्टि रखी जदि तुम्हें कर्म कर ताहले तुम्हें मनस्ताप उद्वेग और आश्वस्ति भोग करवा ही सार हम। ए प्रश्न उठिपारे फलाकांक्षा त्याग कले मनीष बंचब केमिति, मात्र ए दुर्बलता ए हताशा नर्भसनेस कहीं जे योगक्षम भाम्यहम बोली प्रतिश्रुति देइछन्ति से तुम कथा निश्चय बुझे, तुमको बंचापी यथेष्ट साहस और शक्ति प्रदान करेंगे। से जहा हो तुमको प्रथम विचार करने को हेब, जीवनटा को सुख संभोग रे बिताई देवा अधिक गुरुत्वपूर्ण ना जन्म मृत्युर चक्रगति उद्धार पाइबा अधिक आवश्यक। जीवन रे सुख भोग केतोटी दिन मात्र, किंतु मुक्तिर सुख मुक्तिर आनंद जे चिरंतन असीम अपरिवर्तनीय। ए प्रश्न उपरे अनेक पंडित सेमानकर बुद्धि और चतुरतार कसरत करिसंती एवं विभिन्न मतर अवतारण करिसंती। अनेक कहती भगवान फलाकांक्षा परित्याग करने को उपदेश देते, कारण फल उपर मनुष्यर अधिकार नहीं, मात्र यह संपूर्ण भूल। भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहती माँ फलेषु, अर्थात फलाकांक्षा परित्याग कर। तुम कर्मर परिणति और फल अच्छी, मात्र तुमको से आशा रखी कर्म करिवारु विरत होगाकू पड़िबो। फल रे मनुष्यर अधिकार नहीं बोली कहवा जदि कृष्णकर उद्देश्य था तेबे से कही न फलेषु, तेणु कर्मरु विरत होगापाई उद्यम कले तुम्हें भगवान निर्देश लंघन करिब, ताहा घोर अपराध। कर्मरे प्रवृत्त होगापाई जेतेबेले मनुष्यर अधिकार रही, फल लाभ करने मध्य तार यथेष्ट दाबी अच्छी। मनुष्यर नाट्य प्राप्य को केही अस्वीकार करिपरिब नाही, बा ताकू सेतिरु केही वंचित करिपरिब नाही, मात्र निजे कर्ता केवल स्वेच्छारे भलमंद सब प्रकार कर्मफल त्याग करिपारे। गीता सेतिपाई बाट देखाए, कर्म कर एवं तार परिणति परित्याग कर। कर्मर परिणति भोगिबाकू इच्छा करिवा रजगुणर चिन्ह, फल लाभरे मंगल हेब नाही बोली मनकरी कर्म त्याग करिवा तमगुणर लक्षण। प्रत्येक कर्मफल भोग करिवार अधिकार अछि जानी फलाफल रे असंपृक्त निरासक्त रही निजको निरंतर कर्मरे नियोजित रखिबा ही सत्वगुण। जो कर्मयोगी कर्म और कर्मफल रहस्य हृदयंगम करिपारती से समबुद्धिर अधिकारी, संगबुद्धिर नुहे। कारण संगबुद्धि कर्मयोगी को आसक्ति करी एवं नाना बंधन रे बांधि पकाए। ए कर्मर कर्ता मु, यार फलाफल रे मोर संपूर्ण अधिकार रही, कारण यह मो द्वारा संपादित। ए प्रकार चिंता कर्मयोगी को बंधन रे जड़ित करे। तेणु कृष्ण कहती ए संगबंदी छाड़ा दरकार। से घोषणा करिसंती समत्तम ही श्रेष्ठ योग, समत्तम योग मुच्यते। द्वितीय अध्याय कृष्ण साधारणतः 4टी प्रकार कथा स्पष्ट कर देइछन्ति। शरणागति, सांख्य मतवाद, योग प्रवृत्ति और स्थित प्रज्ञार स्वभाव। आमे माने प्रथम 3टी कथा आलोचना कर सारे, वर्तमान चतुर्थटी देखा। अर्जुन प्रश्नानुसार कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञार स्वभाव कथा कहले। अर्जुन कृष्ण को केशव बोली संबोधन करिबारु कृष्ण जानिपारे। अर्जुन तांकर प्रकृत महिमा बुझीपारे। केशव शब्दर अर्थ ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिमूर्ति। भगवान श्रीकृष्ण करुणारे अर्जुन यही उपलब्धि लाभ करिपारला। यह जानी कृष्ण मध्य आनंदित हेले। अर्जुन केशव को स्थित प्रज्ञा लक्षण बुझाई देवाको प्रार्थना करिबारे से उत्तर देले, पार्थ स्थित प्रज्ञा सबु कामनारु मुक्त, से ज्ञानी और आत्मचेतन नित्य प्रतिष्ठित। स्थित प्रज्ञा लाभ करिवार 2टी उपाय अछि। प्रथमटी हैला मनरु सबु कामना पोषिदेवा, एटा बंका नेगेटिव बाट। सीधा पॉजिटिव बाटटी है मनरे परम आनंद चिरंतन प्रशांति पोषण करवा। प्रथम उपाय मनरु सबू कुचिंता अपकर्मर बीज दूर कर हेब। यही उपाय मन को निरासक्त करि पारिले चित्त केदार रे हसी उठिब वर्धनशील पॉजिटिव पुष्पतरु। भगवान के प्रति अखंड भक्ति और प्रीति हृदय सबू विरोधात्मक नेगेटिव अनावना घास उपाड़ी दे तुमको ताकू पुष्प संहार सुरभित करने को हेब। बाह्य वस्तुरु इंद्रिय संभोग आहरण करने अनावना घास पुष्पर सुरभि भगवान के प्रति भक्ति और आसक्ति। मनुष्यर मन केवल केते गुड़ाए कामनार समष्टि मात्र। यही कामनार मूलोत्पाटन नहेले मन को कबलित करने दुराशा मात्र। मन ही आध्यात्मिक साधन पथरे प्रधान अंतराय। जेतेबेले लुगारू गोटी गोटी हो समस्त सूता काढ़ी नि जाए, लुगार आउ कौन अवशेष रहिबो। मनटा ठीक लुगा परी केते गुड़ाई सूत्र द्वारा ही बुणा जाइछि। जेतेबेले यही मानस विलुप्त हुए सेतेबेले स्थित प्रज्ञा लाभ हुए। तेणु प्रथम कर्तव्य है काम बा कामनार दुर्दांत दानव को पदानत करवा।
यही सामान्य कामटा पाई गोटे विराट संग्राम सूत्रपात करने को जीवा दरकार नहीं। कामना को तुष्ट करी ताकू तड़ी देवाक आशा करवा विडंबना मात्र। कामना भय बा खुशामत अपसारी जीव नहीं। कामना पृथ्वीर वस्तु ताहा दृश्य बा प्रतीत जगतर अंतर्गत। मु दृष्ट जगतर जीव नुहे, मु केवल दर्शक। यही अनुभूति प्रतिष्ठित हो स्थित प्रज्ञ सबु माया सबु आसक्ति निजक मुक्ति करी एवं यही उपाय से कामना को जय करे। मनर बाहर रही तार कार्यकलाप उपरे तीक्ष्ण दृष्टि रख, निजे ता संपृक्त हो नहीं। यह आत्मश्रृंखलार मूल मंत्र। मनर प्रवृत्ति उच्च शक्ति संपन्न विद्युत स्रोत परी, तेणु मनर बाहर रही यार गतिविधि लक्ष्य करने को हेब। यह सह जड़ित होगले तुमर ध्वंस अनिर्वार्य। मन सह तुमर संपर्क और आसक्ति ही तुमको नष्टभ्रष्ट करदेवाई ताकू सुविधा और सुजोग दिए। तुम्हें ये विपदजनक विद्युत स्रोत ठारू जेतिकी दूर रहिब तुमर सेते मंगल। सेतिपई मनर बाहर रही तुमको मनर परिचालन करने को पड़ो। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो अपूर्व प्रशांति निमग्न थाए ताहा बाह्य वस्तु जात नुहे। से कौन वस्तु भी आवश्यक करे नहीं। आनंद प्रत्येक लोक रही से परम आनंद ही स्थित प्रज्ञ व्यक्तिर स्वभाव। जो मैंने परम चैतन्यर अधिकारी से माने निजर आत्मतत्व को उपलब्धि कर चरम प्रशांति लाभ करती। से आनंद सुसंपाद्यम यह स्वयंभू ओ व्यक्ति चेतनार अंतर्गत। अर्जुन यह जान नथिला, तेणु 55, 57 और 58 श्लोक अति सहज और सावलील भाव कृष्ण को यह बुझा पड़ा। सुख बा दुख को तीनोटी स्तर में ग्रहण करा जाय पारे। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। यह जनाशुना जे पापर दुख जात हुए, सत्कर्मर सुख लाभ हुए, किंतु स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दुख कष्टर जातना बा सुख सौभाग्यर पुलक अनुभव करे नहीं। कौन ताकू अधीर करे नहीं बा अन्यटे से विहलित हुए नहीं। से दुख कष्ट सम्मुखें पछु घुंची जाए नहीं बा सुख संभोग लालसा आड़ को धाई जाए नहीं। जो मैंने आत्मा विषय अज्ञ से माने ही दुखरे जर्जरित हो पड़ती और सुखरे आनंद अभिभूत होती। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सर्वदा मनन बा आत्मचिंतार बुड़ी रही है। तेणु ताकू मुनि कहुए। तार बुद्धि और ज्ञान स्थिर, कारण इंद्रिय माने ताकू स्पर्श करि पारंते नहीं। एठारे गोटे परिष्कार भाव में बुझा दरकार। इंद्रिय संयम साधना पाई अपरिहार्य, किंतु यह साधना रे शेष कथा नुहे। जेते दिन जाए वस्तु प्रधान जगत मन को आकर्षण करुथबो सेते बेले जाए पूर्ण सफलता आशा करिबा वृथा। सेतिपई कृष्ण कहले, अर्जुन इंद्रिय मान उपरे प्रभुत्व स्थापन कर, ताहाले तुमर जय करिवार कोनोसी कारण रहबो नाही। कारण सेतेबेले विषदंतहीन साप परी इंद्रिय माने दुष्ट हो पड़े। चिंता और प्रवृत्ति मध्य विपद रही। से माने तुमको बाह्य जगत आड़ को आकर्षण कर नियंती। कामनार अंत नहीं आ सबुबले। तेणु इंद्रिय गुड़िक उपरे प्रभुत्व करने संगे संगे मन को मध्य निज अधीन को आने को पड़ो। ताहा स्थित प्रज्ञार लक्षण। यही द्वैत संयम नथिले मनीष गत प्रज्ञ होइजिव, स्थित प्रज्ञ नुहे। गत प्रज्ञार स्थान क्योंठी? अधोगति ही यार एकमात्र परिणति। स्थित प्रज्ञ सबले ऊर्ध्वगामी, एक उन्नत अवस्थार अधिकारी। उपरे कहुआ द्वैत संयम मध्यरु यदि केवल मनर संयम करा जाइपारे सेतक भी यथेष्ट हो। मन को करगत करी सारा परे इंद्रिय गुड़ा को संयत करने दरकार है नहीं। मन जदि बाह्य वस्तु सबू आसक्ति हराए तेबे इंद्रिय माने ताहाको धरी रहिबे। काहाको धरी रहिबे? से माने आपे आपे अकामी हो जिवे। प्रेम और घृणा उभयर अस्वस्थी लोप पाइजिव। वस्तु जगत सह बंधन छिन्न हेला परे इंद्रिय मान उपरे वस्तु जगतर कौन प्रभाव रहिबो नाही। तेणु आत्मज्ञान रे प्रतिष्ठित व्यक्ति संसार सुख दुख रे बा केमिति प्रभावित हो। सूर्य उदित हेले आकाशर तारा गुड़िक क्रमशः क्षीण प्रभ हो अदृश्य हो जाती। से परी ज्ञानर सूर्य चित्ताकाश रे उठिबा संगे संगे सबु दुख यातना प्रलोभन अज्ञान अंतर्हित हो जाए। मनुष्यर तीनोटी सूक्ष्म विभाव इंस्ट्रुमेंट रही। सेगुड़िक है मन बुद्धि और इंद्रिय। जेते बेले मनीष
हुए तो संसार सागर रे निमज्जित हुए नचेत परम आत्मज्ञान लाभ करी मुक्ति पाए। कृष्ण जापारे यही सूक्ष्म विभाव गुड़िकर कार्यधारा संपर्क में अर्जुन मन रे सन्देह उठिब। तेणु आगुरी से अर्जुन को तार उत्तर देले, अर्जुन जेते बेले मन इंद्रिय सह सहयोग करे तुम्हें संसार परिवर्तनशील आवत्तिर प्रवेश कर, जेते बेले यह बुद्धिर अधीन हुए तुम्हें आत्मज्ञान लाभ कर और गोटे बाटे गले तुम्हें भेटिब संसार प्राप्ति, अन्य बाटे गले भेटिब आत्म प्राप्ति। तुम्हें क्यों बाटे जीव ताहा बुद्धि स्थिर करिब और बुद्धिर आदेश पालन करिब मन, यह ही ठीक पंथा। इंद्रिय प्रवृत्ति को संपूर्ण नष्ट करदेवाक पड़िब, ताहा ही स्थित प्रज्ञार सर्वप्रधान लक्षण। तेणु जेते बेले सचराचर रात्रि विराजित सेते बेले स्थित प्रज्ञ व्यक्ति आलोक प्रतिष्ठित, जेते बेले सचराचर जाग्रत स्थित प्रज्ञ व्यक्ति तंद्राभिभूत थाए। जा निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति ही संयमी जस्यं जागृति भूतानि सा निशां पश्यतो मुने। यार आक्षरिक अर्थ है जहाँ जनक राति ताहा अन्य जनक दिन, मात्र ये अर्थ असंगत बोध होउची, कारण एमिति अर्थ कले आमको बुझाक हे जे आत्मज्ञानी लोक दिन रे शुए और राति जाग्रत थाए। मात्र ये श्लोकर प्रकृत तात्पर्य बेस गभीर। साधारण लोके इंद्रियानुभूति विषय अनेक तत्पर खूब सचेतन। ए संसार सह संपर्क क्षेत्र में से माने बेस जाग्रत। पार्थिव वस्तुर अनुसरण रे तत्परता ही से जागरण, किंतु आत्मज्ञानी ये सब विषय संपूर्ण वितस्पृह। कहवाक गले संसारी व्यक्तिर जागरण ही आत्मज्ञान निद्रा। तुम्हें निद्रार अर्थ कौन बुझ? यार अर्थ इंद्र निग्रह जनित सुखानुभूति तत्परता व सचेतनता कौन? यार अर्थ इंद्रियानुगत हुई इंद्रियर सुख लाभ पाई यत्नशीलता। जेते बेले साधारण व्यक्ति इंद्रिय गुड़िकर परितृप्ति पाई सेमानकर निर्देश पालन करिबारे व्यस्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सेते बेले निद्राभिभूत। यहाकू अन्य प्रकार मध्य कहा जाय पारे। आत्मस्थिति भूलीगले तुम्हें देह स्थिति प्रवेश करिब। आत्मचैतन्य अवस्थारू तुम्हें देह चैतन्य प्राप्त हब। ताहा ही साधारण लोकर जीवन रे घटी थाए। से आत्मस्थिति रे निद्राभिभूत थाई देह स्थिति रे जाग्रत थाए। स्थित प्रज्ञ यार ठीक विपरीत आचरण करे। से देह ज्ञान रे अज्ञान और आत्मज्ञान रे परिपूर्ण ज्ञानी। साधारण लोक जो पार्थिव जगत विषय रे खूब बेसी सचेतन, से ही इंद्रिय सर्वस्व जगत रे से भूल रे सुद्धा जाग्रत हुए ना। यह ही उक्त श्लोकटर अंतर्गत तात्पर्य। आक्षरिक अर्थ ठारू प्रकृत अर्थ अनेक उच्चरे। यदि आक्षरिक अर्थ को सत्य बोली मानि निया जाए तेबे आमको स्वीकार करने को पड़ो जे चोर खुंट प्रहरी और अन्यान्य रात्रिचर लोक मैंने स्थित प्रज्ञ एमाने रात्रि रे उजागर रही दिन रे निद्राभिभूत हुअन्ति। जो माने सकल कामना परित्याग करी निजको कर्म साधन निमित्त भाव रे ग्रहण करती से माने केवल शांति पाई पारिबे। कृष्ण कामना विनाश उपरे जोर दे स्थित प्रज्ञान वर्णना शेष कले। जीवनर समरांगण रे जो व्यक्ति नाना प्रलोभन नाना आकर्षण रे एट्रेक्शन रे विचलित हुई किंकर्तव्य विमूढ़ हुए से प्रथभ्रांत योद्धा पाई माधव यही सांख्य योगर गीतार द्वितीय अध्याय विश्लेषण करचंती। अन्यान्य अध्याय गुड़िक यही अध्यायर टीका सदृश। से कहते अर्जुन मन को निशेष करी आत्मतत्व प्रवेश करने को प्रस्तुत हुआ। मन को शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि पंचानुभूति मुक्त कर, ताहले तुम्हें जड़े स्थित प्रज्ञ हो पार। यही अध्यायर कृष्ण 11 ठारू 30 श्लोक भितर आत्मतत्वर अति सरल और सावलील व्याख्या करचंती। तापरे 39 रु 75 श्लोक भितर से धर्म और कर्म आचरण कथा कहते। यही आचरण ही कर्मयोग एवं कर्मयोग सामबुद्धि प्रतिष्ठित। यही धर्म और कर्म आचरण भगवत प्राप्तिर अपरिहार्य सोपान।